डू यू नो, एज अ टैरो रीडर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कार्ड की एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से देखना। तो आज मैं बात करूँगी हमारे एरीज एनर्जी के बारे में, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है एम्परर कार्ड के थ्रू। एम्परर कार्ड को ध्यान से देखो, आपको उसके थ्रोन के ऊपर ही दिखाई दे जाएगा एरीज का सिंबल। यहाँ पे आपको 4 रैम्स दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर में। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता है कि जो एरीज एलिमेंट होता है वो फायर एलिमेंट होता है। यहाँ पर ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। इस कार्ड में देखें तो हमें फायर एलिमेंट दिखाया गया है डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके। यहाँ पे रेड्स दिखाई दे रहे हैं, ऑरेंजेस, आपको येलोज दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें फायर एलिमेंट को बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट कर रही हैं। फिर आप नोटिस करोगे कि एरीज जो होता है वो मार्स से रूल होता है। अगर आप यहाँ पे एम्परर कार्ड देखो तो आप देखोगे कि उसने पूरा कवच पहन रखा है, जो कि यूजुअली वॉर पे जाने से पहले पहनते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वॉरियर एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ये बताता है कि मार्स जो है, जो कि प्लैनेट ऑफ वॉर है, उसकी भी यहाँ पे इलस्ट्रेशन इस तरीके से दिखाई गई है, यानी कि एक वॉरियर एनर्जी एक दिखाई गई है हमारे दी एम्परर कार्ड के अंदर। दूसरी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ये थ्रोन पे बैठा है यानी कि डेफिनेटली इसके पास एक सेट ऑफ अथॉरिटी है। तो जब भी हम एरीज के बारे में बात करते हैं, हम उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में हमेशा मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ें भी ब्यूटीफुली दिखाई गई। अगर एरीज की आप पोलैरिटी के बारे में बात करो तो वो यांग एनर्जी से होते हैं, यानी कि वो मैस्कुलिनिटी से ज़्यादा एसोशिएट करते हैं। तो इस कार्ड में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो 2 सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे गोल्डन एप्पल और यहाँ पे आँख, ये इजिप्शियन सिंबल है। तो ये दोनों भी मैस्कुलिनिटी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैस्कुलिनिटी एंड लविंग एनर्जी ऑफ एन एरीज दिखा रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि हाँ, बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि एक एरीज की बेसिक एनर्जी क्या होती है, यानी कि उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स किस तरीके से बने होते हैं। इस कार्ड को ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि इस एम्परर ने अपने ऊपर एक रोब लपेटा हुआ है रेड कलर का, जो कि कंफर्टनेस दिखा रहा है एरीज की टू द मटेरियलिज्म वर्ल्ड। तो हमें बता रहे हैं ये इस कार्ड के थ्रू कि एरीज इतने कंफर्टेबल होते हैं अपनी अथॉरिटी में एंड अपनी पोजीशन पे, कि उनको पता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से खेलना है एंड हाउ टू प्ले देयर कार्ड्स। सो ये सारी एनर्जी हमें एक ही कार्ड बता सकता है। ये सारे मैसेजेस हम एक ही कार्ड के थ्रू शेयर कर सकते हैं। इसकी पोजीशन कहाँ है और ये किस कार्ड के कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है, या फिर ये कार्ड एज अ सिग्निफायर कार्ड है, यानी कि ये आपकी खुद की एनर्जी बता रहा है, ये किसी और की एनर्जी आपकी लाइफ में बता रहा है। ये सारे मैसेजेस इन्वॉल्व करके हम कोई भी मैसेज आपके साथ शेयर करते हैं। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कार्ड्स को बहुत अच्छे से समझो और साथ ही साथ जो अंडरलाइनिंग एनर्जी ऑफ द रीडिंग है उसको बहुत अच्छे से समझो, ताकि ये बहुत ही बढ़िया मैसेज आप शेयर कर सको।